गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में है ना अर्ली वैदिक एज के बारे में सारी जानकारी दी थी। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे लेटर वैदिक एज। जैसा कि पहले ही बता दिया हूँ कि वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर वैदिक एज अराउंड 1000 BCE है ना। लेटर वैदिक एज की जो शुरुआत है वह 1000 BCE से मानी जाती है। पीपल बिगेन टू यूज आयरन है ना। उस समय लोग क्या हुआ था, आयरन का यूज करना शुरू किया था। जब लेटर वैदिक एज शुरू हुआ तो लोग जो है पीपल उस जमाने के जो है वह आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज, और इसीलिए इसे बिगिनिंग ऑफ आयरन एज भी कहा जाता है। उसी समय आयरन एज की शुरुआत भी हुई थी इंडिया में। During this period, the Aryans moved towards the Gangetic plains and settled in Ganga Yamuna Doab region। जब लेटर वैदिक एज आया तो जो आर्यंस लोग थे वह क्या हुआ है ना, गंगा के मैदानी भाग में है ना मूव कर गए। गंगा के जो मैदानी भाग है उधर मूव करना शुरू कर दिया और वह गंगेटिक प्लेन में अपने आप को बस गया। ठीक है। Many changes took place during the later Vedic age period। लेटर वैदिक एज के पीरियड में बहुत चेंज देखने को हमको मिलता है, बहुत सारा चेंजिंग आया, बहुत सारा बदलाव आया। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम द है ना सामवेद है ना। जब हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो लेटर वैदिक एज के बारे में हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है। द अदर वैदिक टेक्स्ट, इसके अलावा आप उपनिषद है ना, ब्राह्मणस, आर्यनकस इन सब चीज़ को भी पढ़ेंगे तो लेटर वैदिक एज के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। द वेरियस इवेंट्स है ना, जैसे रामायण और महाभारत में भी बहुत सारा इवेंट को मेंशन किया गया है जो कि है ना लेटर वैदिक एज से बिलोंग करता है ना। टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द एंड ऑफ लेटर वैदिक एज है ना, और हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज इपिक एज। इसीलिए लेटर वैदिक एज को इपिक एज भी कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं उस जमाने की पॉलिटिकल है ना, किस तरह की पॉलिटिकल लाइफ हुआ करता था, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है। द किंग नाउ एक्वायर्ड मोर पावर एंड हाई प्रॉपर आर्मी। अब देखो, जब लेटर वैदिक एज के जो किंग थे तो वह अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे और उसके पास प्रॉपर आर्मी भी था, बहुत सारा आर्मी था। हीज है ना प्रेस्टीज डिपेंड्स ऑन द एरिया दैट ही कंट्रोल। उसकी जो शासनकाल है वह उसके एरिया पर डिपेंड करता था कि वह कितना बड़ा एरिया पर शासन करता है। दस वार्स वेयर फॉट फ्रीक्वेंटली, इसीलिए युद्ध जो होता था वह फ्रीक्वेंटली लड़ा जाता था, बिना कोई है ना हिचक के है युद्ध लड़ा जाता था। द किंग एडप्टेड वेरियस टाइटल्स, उस है ना लेटर वैदिक एज के जो राजा होते थे वह बहुत टाइटल है ना, बहुत तरह के टाइटल भी लगाते थे, जैसे सम्राट है ना, महाराज धीराज, वह अपने आगे टाइटल लगाते थे। ही ऑल्सो परफॉर्म वेरियस यजना, वह बहुत सारे बलि भी देते थे, जैसे अश्वमेध यजना है ना, राजसूया यजना आना। वह बलि क्यों देते थे, तो अपने साम्राज्य की एक्सपेंड के लिए, वह भगवान से अपने साम्राज्य का विस्तार करने, ज़्यादा पावर प्राप्त करने है ना, और इन सब चीज़ों के लिए वह भगवान को बलि भी चढ़ाते थे। इन द यस मेधा अजना हॉर्स वाज लेट लूज बाय द किंग। देखो, एक होता था अश्वमेधा योजना। इसमें क्या होता था, एक राजा क्या करते थे, वह अपने घोड़ा को छोड़ देते थे। आप देख सकते हैं चित्र में, वह एक घोड़ा को क्या करता था, दूसरे साम्राज्य की तरफ छोड़ देता था। सम सोल्जर्स फॉलोड द हॉर्स, कुछ सोल्जर जो होते थे, कुछ सैनिक उस जो है ना इसको क्या नाम है घोड़ा को फॉलो करते थे, उस हॉर्स के पीछे पीछे जाते थे, और वह जो हॉर्स होता था वह दूसरे साम्राज्य की तरफ छोड़ दिया जाता था है ना। All the areas that horses passed through were claimed by the king his territory। और दूसरे जो राजा के एरिया थे तो उस एरिया में जितना दूर तक वह घोड़ा चला जाएगा उतना दूर तक वह इसकी शासन माना जाता था। मतलब जितना दूर तक घोड़ा चला गया दौड़ते दौड़ते उतना दूर पर इस राजा का
जो है ना शासन हो जाता था। इफ एनी किंग स्टॉप द हॉर्स, अगर कोई राजा उस हॉर्स को रोक देता था, अ बैटल वुड इंस्यू, तब वहाँ पे युद्ध होता था। लेटर द हॉर्स वाज सेक्रीफाइड इन द स्पेशल सेरेमनी, और बाद में फिर उस हॉर्स को कोई स्पेशल सेरेमनी में उसको बलि चढ़ा दिया जाता था, है ना। राजसूया योजना वाज सपोज टू कन्फर्म सुप्रीम पावर ऑफ किंग, है ना। जो राजसूया योजना जो होता था वह है ना क्या होता था, किंग के पावर को, है ना, सुप्रीम पावर को कन्फर्म करता था। दिस वाज इलिबरेट सेरेमनी इन विच द किंग वाज क्रोनोलोटेड, यह जो होता था एक सेरेमनी मनाया जाता था जिसमें उसको, है ना, सम्मानित किया जाता था राजा को। द किंग स्टार्टेड डिमांडिंग लार्ज ऑफरिंग फ्रॉम द विश फॉर देयर सेक्रीफाइस, तो इस तरह राजा ने क्या किया, जनता सबसे ज़्यादा, है ना, विश मानने लगा, ज़्यादा जो है सो दान वगैरह ये जो है सो मांगने लगा, कुर्बानी है ना, बलि चढ़ाने के लिए। द सभा एंड समिति ऑल्सो अंडरवेंट चेंज इज इम्पोर्टेंट डिसीजन, जो सभा और समिति होते थे वह इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए बनाया जाता था। बाय द किंग एंड हिज एडवाइजर्स, किंग और उसके एडवाइजर के द्वारा यह आयोजन होता था। वोमेन वेयर नो लॉन्गर अलाउड टू पार्टिसिपेट, इन सब चीज़ों में वोमेन को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, ठीक है। ये था पॉलिटिकल लाइफ। अब बात करते हैं सोशल लाइफ का। फैमिली वाज स्टिल द बेसिक यूनिट इन द लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में भी फैमिली है ना बहुत बेसिक यूनिट माना जाता था। द फादर वाज हेड, जो फादर होते थे वह पूरे फैमिली के हेड होते थे। वोमेन बीइंग टू ऑक्युपाई द लोअर पोजीशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो लोअर पोजीशन होता था उसमें वोमेन को, है ना, शामिल किया जाता था। दे वेयर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस रीट्स, है ना, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज में वोमेन को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड के, है ना, कास्ट सिस्टम बिकम हेरिडिटी, इस पीरियड में कास्ट सिस्टम जो है वंशानुगत हो गया और बहुत मजबूत हो गया। जब वंशानुगत का मतलब दिस मीट सन टू कैरी फॉरवर्ड फादर्स प्रोफेशन, मतलब कि अगर आप जो है ना वही काम करेंगे जो आपके पिताजी आपके दादाजी करते आ रहे हैं। मतलब अगर आप किसी के बाल काटने का काम, आपके पिताजी या आपके दादाजी किसी के बाल काटने का काम करते थे तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सम प्रोफेशन सच ए डिस्पोजिंग ऑफ डेड बॉडीज वेयर लुक डाउन अपॉन एंड द पीपल हु डिड सच वर्क्स बिकेम अनटचेबल, है ना। कुछ ऐसे काम है जैसे मरे हुए आदमी को दाह संस्कार करवाना, है ना, साफ सफाई करना, तो ये सब काम करने वालों को लोग अछूत मानते थे, उनसे छुआछूत की भावना रखते थे। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय बिकेम इम्पोर्टेंट रूलिंग क्लास, उस टाइम में ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जो थे वह बहुत ही रूलिंग क्लास मानते थे। वह दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय बाकी सभी जाति पे, चाहे वैश्य हो शूद्र हो, है ना, हो, तो इन सब चीज़ों पे वह क्या करता था, अपना राज चलाता था, अपना शासन चलाता था। द रेस्ट ऑफ क्लासेज वेयर डिनाइड मेनी प्रिविलेज, और जितने भी कास्ट बच जाते थे उन सबों का शोषण किया जाता था, समझे, है ना। 4 स्टेज ऑफ लाइफ, चलिए अब बात करते हैं 4 स्टेज ऑफ लाइफ। इन द वैदिक रिलीजन देयर वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, वर्णाश्रमा, वैदिक एज में वर्णाश्रमा का कॉन्सेप्ट होता था। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मैन्स लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4, है ना, 4 आश्रम्स। इसके अनुसार मैन जो है इसके लाइफ को 4 भाग में बांटा गया है, मतलब 4 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ, किसी भी आदमी के लाइफ को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज क्या था, ब्रह्मचार्य मानी स्टूडेंट लाइफ। सेकेंड स्टेज है ना गृहस्थ फैमिली लाइफ, ठीक है। थर्ड स्टेज वानप्रस्थ, है ना, लाइफ एज ए हेरमिट, है ना, बिल्कुल मतलब एक क्या बन जाना है, बाल ब्रह्मचारी बन जाना है। एट द 4th स्टेज वाज सन्यासी, टोटल रिन्यूकेशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, है ना। और जो 4th स्टेज जो होते थे उसके अनुसार क्या होता था कि बिल्कुल सब चीज़ से जो है ना पूरे फैमिली परिवार बाल बच्चे से, है ना, दूर जाकर बिल्कुल सन्यासी बन जाना है, ठीक है। तो इस तरह जो है लाइफ ऑफ स्टेज होते थे लेटर वैदिक एज में। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर रिमेन द मेन ऑक्यूपेशन बट द अदर आर्ट्स क्राफ्ट डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड। तो एग्रीकल्चर ही जो है मेन जो है ऑक्यूपेशन होता था, इसके अलावा आर्ट क्राफ्ट भी डेवलप किया जाता था। देयर वेयर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस क्राफ्ट, है ना, बहुत तरह के क्राफ्ट में इम्प्रूवमेंट किया गया, जैसे वीविंग, लेदर मेकिंग, पोट्री, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, इन सब चीज़ों में क्या किया गया, है ना,
डेवलप्ड किया गया। द यूज ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड बेटर टूल एंड वेपन, आयरन का इस्तेमाल करके अच्छा से अच्छा टूल, अच्छा से अच्छा वेपन्स बनाया जाता था। वेपन्स सच एज है ना एरो हेड एंड स्प्री हेड एलोंग विथ वेरियस एग्रीकल्चर टूल्स वे प्रोड्यूस्ड बाय द आयरन स्मिथ, जो सुनार होते थे, आयरन स्मिथ होते थे, वह क्या करते थे है ना, वह जो है ना आयरन का इस्तेमाल करके तीर बनाते थे। ठीक है, ट्रेड ऑल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस टाइम में धीरे धीरे बिजनेस भी वजूद में आने लगा, बिजनेस भी फैलने लगा। अर्ली वैदिक है ना पास्ट टाइम्स लाइक चैरियट रेसिंग वेयर स्टिल पॉपुलर, और उस जमाने में अर्ली वैदिक एज में भी है ना ये क्या था, चैरियट रेसिंग जो था है ना, रथ पे सवार होकर रेस करना, यह भी बहुत फेमस था। अब बात करते हैं रिलीजन का। मोस्ट ऑफ द अर्ली वैदिक गॉड्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, है ना, न्यू गॉड्स। अब देखो जो अर्ली वैदिक गॉड जो थे वह अब धीरे धीरे क्या हो गया, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी महत्वता को खत्म कर दिया। अब नया नया गॉड आ गया, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा कहा जाता था जो पूरे दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे संसार को क्रिएट किया। विष्णु है ना द प्रिजर्वर, प्रिजर्वर के गॉड को विष्णु माना जाता था। शिवा डिस्ट्रॉयर, शिवा कहा जाता था डिस्ट्रॉयर, बर्बाद कर देने वाला को, वह किसी को भी बर्बाद कर सकता है। मतलब शिवा है ना जो किसी भी, अगर जो है क्या होता था, कई प्राकृतिक आपदा आया जिससे कोई चीज़ विनाश हो गया, बर्बाद हो गया, तो यह विष्णु है ना शिवा भगवान की को ही इसकी जिम्मेदारी ठहरा जाता था, है ना। तो ओल्ड जो गॉड थे उनके जगह अब इन गॉड सब पूजा पाठ करने है ना किया जाने लगा। हिंदुज़म एज इट्स एक्सिस्ट टुडे बिगेन द टेक शेप इन दिस पीरियड, है ना, अभी का जो हिंदुज़म है वह इसी भगवान को भी मानते हैं। रिलीजियस वर्शिप बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड सेक्रीफाइसेस वेयर गिवन ग्रेटर है ना इम्पोर्टेंस, है ना, जो धार्मिक पूजा पाठ होता था, जो बलि चढ़ाया जाता था, उसको बहुत है ना इम्पोर्टेंस दिया गया। रिलीजन बिकेम इन एक्सपेंसिव अफेयर, जो धार्मिक जो काम होते थे उसमें बहुत एक्सपेंस होता था। एंड कॉमन पीपल फाउंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और जो साधारण आदमी होते थे वह इस तरह के जो है ना वह वर्शिप नहीं कर पाते थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। द प्राइस्ट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल, जो प्राइस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल हो गया। दे परफॉर्म्ड सेक्रीफाइसेज ऑन बिहाफ ऑफ किंग, अब जो है ना राजा और राजा की जो जनता होती थी उसके बिहाफ में, उसके हेतु वह जो है ना पुजारी बलि चढ़ाते थे, है ना। ठीक है, द प्राइस्ट इन रिटर्न वेयर गिफ्टेड गोल्ड, और जब वह है ना बलि देकर जब वापस आते तो उसको गोल्ड, क्लॉथ, काउच, इन सब चीज़ों से उसको क्या किया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यू डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस है ना फिलोसफी ऑल्सो इमर्ज्ड विथ कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज एंड कर्मा, है ना। अब उसमें क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में एक नया रिलीजियस फिलोसफी पैदा हुआ जिसे कर्मा, एक्शन एंड मोक्ष है ना सेल्वेशन। इट वाज बिलीव्ड, मतलब कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा जो है ना आपको फल मिलेगा। कर्म आप किस तरह के काम कर रहे हैं, मोक्ष मतलब मुक्ति, है ना। इट वाज बिलीव दैट द डूइंग गुड एक्शन मैन कैन गुड एटेन सेलिब्रेशन, इसका मतलब ये होता था कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपको मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो में हम आप लोगों को अर्ली ये लेटर वैदिक एज के एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।